सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हिडन टोकन होते हैं उससे कोई भी डेवलपर या प्रोजेक्ट ओनर कैसे स्कैम कर सकता है। पिछले वीडियोस को आप शायद देखे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फिर बात करते हैं इस ए टोकन का एग्जाम्पल के बारे में। तो यहां पे अगर हम लोग देखें, इस प्रोजेक्ट में आपको देखना पड़ेगा कोई भी प्रोजेक्ट का टोकन इकोनॉमी क्या है, क्योंकि हम लोगों ने तो जो टोकन बनाए थे उसका 5000 टोकन का ही हम लोगों ने लिक्विडिटी में वैल्यू डाला था। बाकी तो हमारे पास अभी भी 95% टोकन पड़ा हुआ है, जो 95,000 टोकन है। अब ये जो टोकन है, इस टोकन का तो वैल्यू जीरो है। अब देखिए क्या सिनेरी हुआ कि जो पहला एग्जांपल मैंने दिया था कि अभी इतना अच्छा हम लोगों ने मार्केट में इस प्रोजेक्ट को प्रमोट किए कि लोगों ने आके इस टोकन को खरीदे, और अभी सिर्फ लिक्विडिटी पूल में 1000 टोकन पड़ा हुआ है और $50,000 लिक्विडिटी पूल में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सिर्फ $5,000 5000 ये टोकन के ऊपर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी हमारे पास 95,000 टोकन है। हम लोग ऑनेस्ट नहीं है। हम लोगों ने 95,000 जो टोकन हमारे पास है उसमें से 2000 टोकन को क्या किए, बेच दिए। देखिए मार्केट में तो लिक्विडिटी के कारण हम लोग दिए ही 5000 टोकन। अब 95,000 टोकन में से फिर 2000 अगर हम लोग बेच देते तो मार्केट में कितना टोकन आ गया, 5000 टोकन और 2000 एक्स्ट्रा, तो 7000 टोकन हो गया। प्रोजेक्ट का शुरुआत 5000 टोकन, हम लोगों ने हिडन टोकन छोड़ दिया, तो मार्केट में क्या हुआ, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है बढ़ गया। अब ये जो 2000 टोकन था इसका तो वैल्यू जीरो था, क्योंकि इन्हीं पहले से ही हमारे पास था 95,000 टोकन। तो हम लोगों ने इस 2000 टोकन को सेल करके लिक्विडिटी से पैसा निकाल लिए। अब ये जो पैसा हमें मिला, किसका मिला पैसा, ये पैसा मिला पब्लिक का पैसा, जिन लोगों ने ये टोकन को होल्ड करके रखे। अब ये 2000 टोकन जब लिक्विडिटी में फिर जाके घुसा तो क्या हुआ सर, ये टोकन का जो प्राइस है फिर ड्रॉप हो गया। तो लोग देखिए आज के डेट में लोग सोच रहे कि प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग डेवलपर है, हम लोग अपने हिडन टोकन को सेल करके प्राइस को फिर डाउन कर सकते हैं और लोगों का पैसा हम लोग पॉकेट में घुसा सकते हैं। तो यहां से हम लोग कैसे बच सकते हैं कि हिडन टोकन जो है वहां से कैसे बच सकते हैं, तो प्रोजेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये दूसरा प्रोसेस है जो स्कैम से हम लोग बच सकते हैं। तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का टोकन इकोनॉमी होगा, और टोकन इकोनॉमी को अपना देखना बहुत जरूरी है। टोकन इकोनॉमी में अगर हम लोग देखें तो कितना परसेंट है होल्डिंग टोकन, 95%। अब ये 95% टोकन एक सही प्रोजेक्ट क्या करेगा, अब दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है देख लीजिए क्रिप्टो के ऊपर, सब प्रोजेक्ट क्या करता है, इस 95 में से जो लगभग पकड़ लीजिए 75% टोकन है ना, वो पब्लिक को ही वापस देगा, वो अपने लिए नहीं रखेगा। एक सही प्रोजेक्ट का डेवलपर या ओनर 10 to 20% टोकन जो है वो खुद के लिए रखता है। टोटल जो टोकन बनता है उसका 10 to 20% टोकन खुद के लिए रखता है, बाकी पूरा का पूरा टोकन पब्लिक को ही देता है। या तो कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देता है, या तो एयर ड्रॉप दे सकता है, मतलब जितने भी यूजर आए वो लोगों को बोले कि आपको मैं आईसीओ दूंगा या एयर ड्रॉप दूंगा, आप एयर ड्रॉप में वो टोकन को ले सकते हो। तो एक अच्छा खासा यूजर बेस बना के वो टोकन को दे सकता है। तो पब्लिक को जा रहा है, डेवलपर के पॉकेट में नहीं जा रहा है। जो पब्लिक उस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, जो पब्लिक उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी पब्लिक के पास ही वो टोकन जा रहा है। पब्लिक को मिला, पब्लिक को बेनिफिट मिला, क्योंकि पब्लिक ने भी तो पैसा डाला ना। दूसरा हो सकता है कम्युनिटी। जो एयर ड्रॉप कौन सा होता है, एयर ड्रॉप होता है जो इनिशियल्स देते हैं, मतलब आप आए तो चलिए प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप देगा। और दूसरा तरीका हो सकता है 40 to 60% टोकन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सही प्रोजेक्ट है हम लोगों का, तो हम लोग ये 60% टोकन को क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी को कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, किसी सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वही टोकन को घुमा के फिर कम्युनिटी को दिए। मतलब यहां पे बहुत सिंपल है, मैंने जो लिक्विडिटी हम लोगों ने बनाया उसका 5% हम लोगों ने लिक्विडिटी में दिया, 10 से 20% हम लोगों का बेनिफिट रखा, क्योंकि हम लोगों ने बनाया ना प्रोजेक्ट को, ठीक है चलो ठीक है, और 20 से 30% एयर ड्रॉप में दे दिए, और 40 से 60% हम लोग कम्युनिटी को कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिए। मतलब हम लोग ऑनेस्ट है। और ये भी अभी एंड नहीं हुआ, इसको भी करना होगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करना होगा। मतलब डेवलपर अगर 20% टोकन खुद के पास रखेगा तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा और टाइम लॉक बनाएगा। क्योंकि देखिए अभी 20% टोकन कम नहीं है, 1 लाख का 20% टोकन कितना है, 20,000 टोकन। अब 20,000 टोकन को अगर कल छोड़ दिए तो ये तो पूरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कम से कम उसको टाइम लॉक देना पड़ेगा कि ये जो 20,000 टोकन मेरे पास है, मैं इसको अगले 5 साल में उठाऊंगा, हर 5 साल में मैं 4,000 टोकन उठाऊंगा, चलेगा, या 2,000 टोकन उठाऊंगा, चलेगा।
दिस इज टाइप ऑफ डेवलपर का मेंटेलिटी होना चाहिए, और ये ट्रांसपेरेंसी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉक के थ्रू उस टोकन को वहां पे दिखाएगा। अब ये सब हम लोग क्या देख सकते हैं? यस, हम लोग किसी भी टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके उसके ब्लॉकचेन में जाके होल्डिंग को जब देखेंगे तो पकड़ा जाएगा कि ये टोकन डेवलपर के पास कितना है, बाकी इंडिविजुअल वॉलेट पे कितना है, हिडन तरीके से कितना हुआ है, ये सब दिख जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हम लोग ये सब देखना वेखना नहीं चाहते। हमें कितना पैसा देना है, हमें कितना मिलेगा, ये आंख बंद करके हम लोग प्रोजेक्ट को देखते, और इसका रिजल्ट भी हम लोग को 2 साल 1 साल बाद मिलता है, करोड़ों रुपया का स्कैम। सो प्लीज ये जो चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस चीज को सीखिए, इससे आगे लोगों को सिखाइए, एंड इस इंडिया नेपाल बांग्लादेश में जो स्कैम्स प्रोजेक्ट है इसको भगाइए। इसके ऊपर मैं और एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो स्कैम अलर्ट है, जिसमें मैं दिखाया हूं कि किसी भी टोकन कैसे, क्योंकि मेरा खुद का भी टोकन है, मैंने हर एक्सचेंज में लिस्ट करके रखा है मेरे टोकन को, तो इट इज इजी एक्सचेंज में लिस्ट करना। सिक्योरिटी पॉइंट नहीं क्रिएट हो रहा, सिक्योरिटी पॉइंट क्रिएट होगा तो ये होगा और वो एलपी टोकन लॉक होगा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लॉक होगा, और हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई स्पेसिफाइड ऑडिट फार्म से ऑडिटेड होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी देख के खुश मत हो जाइए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी गलत होता है। मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने बोला है कि प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, तभी जाके उस प्रोजेक्ट को भरोसा करिए। ये सब क्राइटेरिया देखिए, तभी जाके प्रोजेक्ट को भरोसा कीजिए, अदरवाइज आप आपके पैसे का जिम्मेदार हो सर, आपको पैसा गंवाना है, दिस इज डिपेंड ऑन यू। और मेरा जो मेहनत है इसके ऊपर प्लीज मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट रखूंगा, जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप लोगों को दीजिए, लोगों को भेजिए, लोगों को सिखाइए, और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के ऊपर, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।